Welcome to Stories by Marasim। दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। कहानियां लिखता हूं और सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी लिखी कहानी एक सफर ऐसा भी। कीप लिसनिंग। गाजियाबाद से दौराला जाने वाली बस में बैठे बैठे मुझे अब तक 1.5 घंटा हो चुका था। दौराला पहुंचने के लिए मुझे पहले मेरठ कैंट पहुंच के वहां से एक दूसरी बस पकड़नी थी। खटर पटर की आवाज करती हुई बस सड़क पे रेंग रही थी। मैं गाजियाबाद से एक शादी अटेंड करके आ रही थी और शादी के रस्मों में पूरी रात सोई भी नहीं थी। ऊपर से ये बस के हिचकोले। आंखें भारी होती ही जा रही थी, तभी एक आवाज आई। आंटी, मैं पीछे आके बैठ जाऊं? खाली है जगह। आगे की सीट वाली 15-16 साल की एक लड़की सीट में दुबक के मुझसे पूछ रही थी। उससे थोड़ी दूर एक लड़का बैठा था। मेरे हाँ कहते ही वो लड़की अपना सारा सामान संभालते हुए उठ खड़ी हुई। लड़का पैर फैला के उसका रास्ता रोक के बैठा था। मैंने जोर से कहा, ए, पैर हटाओ, दिख नहीं रहा लड़की को बाहर आना है। लड़के ने पैर हटा के रास्ता तो दे दिया, लेकिन गंदे ढंग से हंसते हुए बोला, आए, काहे बुला लिया मैडम जी, यहां सीट पे कांटे लगे थे क्या? मैंने मन ही मन में तय किया कि इस लफंगे का रौब तो मैं निकाल के रहूंगी। थैंक्स आंटी, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। उस बेचारी लड़की ने भारी गले से कहा। उसकी भराई आंखों को देखकर मेरा मन अजीब सा हो गया। कितनी बेबस बेचारी सी बच्ची थी, मेरी बेटी की उम्र की होगी। मैंने प्यार से उसका हाथ थपथपा दिया। उस लड़की ने हैरानी से मेरी कलाई देखी और कंगन की ओर इशारा करते हुए बोली, आंटी, आप ये सब क्यों पहनी हुई हैं? ये रास्ता ठीक नहीं है। मुझे एकदम से होश आया कि ऊपर से नीचे तक मैं सोने के जेवरों से लदी हुई थी। हाथ में 2 मोटे मोटे कंगन, गले में पेंडेंट, कान में सोने के झुमके, उंगलियों पे अंगूठियां। मैं अपनी ही बेवकूफ़ी पे खुद ही जल आ गई। बस वहां शादी पूरी हुई और मैं बस में बैठ गई। ये होश भी नहीं था कि कम से कम जेवरों को निकाल के सूटकेस या पर्स में रख लूं। अगर ये लड़की नहीं कहती मुझसे तो पूरे रास्ते शायद मुझे याद भी नहीं आता। मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी से अपने सारे जेवर अपनी पर्स के बीच वाले जेब में रखकर सीधे होके बैठ गई। जरा चैन की सांस आई। इसी बीच बस के सामने वाले हिस्से में जोर जोर से लड़ने की आवाज आने लगी। पूछने पे पता चला कि वो बदतमीज लड़का आगे भी किसी को छेड़ चुका था। मैं अपना पर्स संभालते हुए उठ खड़ी हुई। मौका अच्छा था उसकी अकड़ निकालने का। मैंने कंडक्टर से कहा, निकालो भैया, इसको निकालो, पीछे सबको परेशान करके रखा हुआ है, निकालो इसको। मेरी बात पे सब ने हामी भरी। वो लड़की भी बगल में ही खड़ी थी और लड़के के बस से उतरते ही वो बेफिक्र हो गई। करीब 5 मिनट बाद मेरा बस स्टॉप यानी मेरठ कैंट भी आ गया। चलो बेटा, अपना ध्यान रखना, कहते हुए मैं उसके गाल थपथपाए और वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच आंटी। दौराला की बस आने में थोड़ा समय था, तो मैं स्टैंड पे चाय पीते हुए अपनी तसल्ली के लिए पर्स के अंदर वाली जेब टटोली तो जैसे दिमाग घूम गया। जेब खाली थी। पास पड़ी एक बेंच पे पूरा पर्स उल्टा दिया तो देखा एक भी जेवर नहीं था। भैया, मेरा सामान भैया, मेरे जेवर चोरी हो गए भैया, वो जो बस अभी गई ना भैया। चाय वाले को बताते हुए मेरा गला सूख रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो मुझे देखता रहा, थोड़ा मुस्कुराया और बोला, वो लड़का लड़की चढ़े थे क्या बस में?